हाँ तो दोस्तों यहाँ पे अमारा राजा बैटरीज के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको अमारा राजा बैटरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 6 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने 9 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टोटल डिविडेंड 15 रुपीज़ निकल कर आता है, यानी कि अराउंड 2% यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड अभी निकल कर आता है। तो चलिए, इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 7% बढ़कर 2102 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 2% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 189 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरकर आया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग वाला क्वार्टर है, तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि थोड़े लास्ट क्वार्टर में कंपनी के थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल क्वार्टर। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम ईयरली बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें रेवेन्यू को, तो वहां पर 32.9% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। अराउंड अगर आप राउंड फिगर देखोगे तो 33% की ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। लेकिन एट दी एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर 37.9% की ग्रोथ हमको कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 189 करोड़ का। तो ऑल ओवर मेरे ख्याल से यहाँ पर रिजल्ट अच्छे हैं, और अगर क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, 13,522 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये जो डिविडेंड यील्ड अभी आपको 1.39% दिख रहा है, ये रिजल्ट के बाद ये 2% के अराउंड निकल कर आता है। देखिए, इंडस्ट्री के पीई के अराउंड ही आपको सेम उसी वैल्यूएशन पर मिल रहा है जहाँ पे इंडस्ट्री का पीई है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव ये स्टॉक नजर आता है। अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो भी देखोगे तो वो भी यहाँ पे 3.70 टाइम्स है। तो ऑल ओवर यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इश्यूज नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है रेवेन्यू के अंदर। और उसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 18-19 में थोड़े से इश्यूज रहे थे, लेकिन 2020 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आई। देखिए, पिछले साल 660 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट था, और अभी 189 करोड़ का कंपनी को एक क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। यानी कि अगर चारों क्वार्टर्स में कंपनी ऐसा परफॉर्म करती है तो पूरे 4 महीने मतलब पूरे 4 क्वार्टर्स का मिला के अराउंड ये प्रॉफिट निकल कर आता है 760 करोड़ के लगभग। तो यहाँ पे कंपनी अराउंड 10 to 15% की ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आने वाले फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी ये 2019-20 वाले फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। अब ये देखिए, 791.65 पे यहाँ पे हमारा राजा बैटरीज का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और 1079 का इसका हाई है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज में यहाँ पे बात करेंगे, अराउंड 25% ये स्टॉक अभी आपको अपने पीक से अभी करेक्शन पर मिल रहा है। ऑल्दो इसका पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में जो सोलर एनर्जी और जो इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे जो ट्रेन के अंदर यूज होने वाला है, तो वहाँ पर अच्छा खासा मार्केट शेयर हमारा राजा बैटरीज का हो सकता है। तो जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको मेरे ख्याल से स्टॉक को अपने रडार पर रखना चाहिए। अगर जिन लोगों ने इसमें अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मेरे ख्याल से अगर इसमें अच्छी खासी गिरावट होती है तो इसको हर डिप पर यहाँ पर बाय करना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो इस प्राइस लेवल पर भी इस स्टॉक को आराम से बाय किया जा सकता है। और जो लोग पहले से इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप लॉस में है तो घबराइए मत। मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पर और एवरेज करने के यहाँ पे ऑप्शन देखने चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म व्यू की बात करें, मेरे ख्याल से मार्केट इस रिजल्ट को पसंद करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए 850 या 900 तक ये स्टॉक जा सकता
है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको अमारा राजा बैटरी के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।